उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस पेजेंट को विन करूंगी। हम कहते हैं एक लड़की चाहे तो वो हर चीज़ अचीव कर सकती है। आज के नए दौर में हम ये भी देख रहे हैं कि मिस यूनिवर्स में जो ओवर साइज़ लड़कियां हैं उन्होंने भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। तो साइज़ डजेंट मैटर, हाइट डजेंट मैटर, कलर डजेंट मैटर। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का कल्चर पूरे वर्ल्ड में आगे जाए, इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इस शोबे में अप्लाई करें, इस फील्ड में आएँ और पाकिस्तान के कल्चर को आगे लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कपोतक्की चंचला है और मैं पेशे के लिहाज से एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। 2022 में जब मुझे पता चला कि मिस पाकिस्तान में हो रहा है, तो मैंने भी मिस पाकिस्तान ब्यूटी पेजेंट के लिए अप्लाई कर दिया। इसका शौक़ मुझे थोड़ा बहुत बचपन से ही था, क्योंकि मैं देखती थी वर्ल्ड वाइड मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के पेजेंट्स होते हैं। लेकिन जब मिस पाकिस्तान पहले नहीं होता था, मिस पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2020 में लाया गया। तो मैंने फ़ौरन से इसके लिए अप्लाई कर दिया। इसके चंद स्टेजेस होते हैं, मैंने उस स्टेजेस को पार किया और 31 मई 2023 को इसका ग्रैंड फिनाले लाहौर में वाक़ हुआ, जिसमें मुझे मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल के टाइटल से नवाजा गया। इसके बाद मैंने पाकिस्तान को 2 बड़े ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में रिप्रेजेंट किया है। एक मिस वर्ल्ड टूरिज़म, और वहाँ पर मैंने मिस वर्ल्ड टूरिज़म पाकिस्तान बन के रिप्रेजेंट किया है। और रिसेंटली दिसंबर के महीने में मैंने वियतनाम में मिस अर्थ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। कपोतक्की चंचला जो वर्ड है ये बेसिकली बंगाली से लिया गया है। कपोत का मतलब कबूतर, अक्खी मतलब आँखें और चंचला मतलब शरारती। मेरे फादर जो हैं उन्हें पोइट्रीज़ लिखने का काफ़ी शौक़ था, तो जब मैं पैदा हुई उन्होंने देखी कि मेरी आंखें बहुत गोल मटोल सी बड़ी बड़ी, और उनको ऐसा लगा कि शरारती तरीके की मेरी आंखें। तो जैसे ही मुझे उन्होंने देखा, उनके जहन में चंचला ये लफ्ज़ आया। फिर उन्होंने सोचा कि क्या रखूँ इनका नाम, तो उन्होंने मेरा नाम कपोतक्की चंचला रख दिया। देखिए, डॉक्टर बनने का सपना तो मेरा बचपन से ही था, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें काफ़ी इज़्ज़त भी है और उसके साथ साथ आपको मौका मिलता है कि आप लोगों की मदद कर सके। आई एग्री कि जब आप किसी को सेव करते हो, किसी की जान बचाते हो, तो उनके जो घर वाले होते हैं वो आपको इतनी दुआएं देते हैं। तो आई डोंट थिंक किसी और प्रोफेशन में इस तरीके का ओहदा आपको मिलता है कि जिसमें लोग आपको थैंक यू करके जाएं। मैंने डिफरेंट विलेजेस में मेडिकल कैंप्स लगाएं। वहाँ पर जाके मैंने देखा कि हम लोग जितनी भी कोशिश करें लोगों की हेल्प करने की या उनके किसी भी तरीके से, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ बीच में आ जाते हैं, जिसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि आप प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचा सके। और ये चीज़ बीइंग अ डॉक्टर मैं अकेले नहीं कर सकती थी, मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो ये सोच के कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसके थ्रू आप चैरिटीज़ कर सको, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू आप जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर टैबूज़ है उसे ख़त्म कर सको, या उसके थ्रू आप किसी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सको थ्रू मीडिया, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो ये सोच के मैंने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद सारे राउंड पार करने के बाद मुझे मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल मिल गया। हालांकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस पेजेंट को विन करूंगी, लेकिन नसीब में था, हो गया। देखिए, हर ब्यूटी पेजेंट के अंदर काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्टरी राउंड होता है, जिसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देते हो। देन आप डिफरेंट जगहों पे विज़िट करते हो, उनके ब्रांड शूट्स करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो। ये तो पार्ट ऑफ पेजेंट होता है। लेकिन जो मखसूस राउंड होते हैं, प्रिलिमिनरी राउंड्स होते हैं और फाइनल राउंड होते हैं। प्रिलिमिनरी राउंड के अंदर जो है आपके 3-4 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होता है नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, जिसमें आप अपने मुल्क के नेशनल कॉस्ट्यूम को रिप्रेजेंट करते हो। उसके साथ साथ टैलेंट राउंड होता है, जिसके अंदर आपके अंदर जो भी हिडन टैलेंट है, लेट्स सपोज सिंगिंग, डांसिंग या उससे हट के कोई भी अगर आपको चीज़ आती है तो आप उसके अंदर आप शोकेस करते हो। उसके अलावा आपको मैराथन मैंने किया था, लाइक 5 किलोमीटर उन सारे कंटेस्टेंट को रन करना था। तो बेसिकली वो आपका फ़िटनेस चेक करते कि आपका फ़िटनेस लेवल कैसा है। उसके बाद फ़िटनेस का भी एक अलग
अवार्ड मिलता है, तो उसके लिए आपको प्लैंक और डिफरेंट तरीके के एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं कि हाउ मच यू आर फिज़िकली फिट। उसके अलावा आपके मेंटल लेवल को चेक करने के लिए डिफरेंट इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं। आपको डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती है, और एक ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है ये देखने के लिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है और आपका टीम वर्क कितना अच्छा है। तो बेसिकली ब्यूटी पेजेंट के अंदर हर तरीके से एक लड़की को जज किया जाता है, और हम यही कहते हैं कि ब्यूटी खाली फिज़िकल ब्यूटी नहीं होती, आपका आईक्यू लेवल, आपकी इंटेलिजेंस, आपका नॉलेज भी इतना होना चाहिए कि आपको जवाब दे सको, और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो, आपकी बातें बहुत अच्छी हो कि वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे, मोटिवेट करे आपकी बातों से, आप अपनी सोसाइटी में कोई चेंज ला सको। तो ये सारी चीज़ें हर ब्यूटी पेजेंट के अंदर होता है। देखिए, आज के दौर में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं एक लड़की चाहे तो वो हर चीज़ अचीव कर सकती है, तो ब्यूटी पेजेंट भी उसी तरीके का है। कुछ क्राइटेरियाज़ है जो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज़ चेंजेबल है। लेट्स सपोज़ हाइट मैटर करती है ब्यूटी पेजेंट में, एक लिमिट है हाइट की, उस लिमिट से कम की लड़कियां एक्चुअली अप्लाई नहीं कर सकती ब्यूटी पेजेंट के लिए, लेकिन एक उस लिमिट से ऊपर की जो लड़कियां हैं वो अप्लाई कर सकती है। उसके अंदर भी रेंज है, कुछ शॉर्ट हाइटेड होती है, कुछ टॉल होती है। बेसिकली टॉल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन अगर आपका नॉलेज और आपके स्पीकिंग पावर आपकी हाइट से ज़्यादा मैटर करती है तो फिर ज़ाहिर है वो आपको कंसीडर करेंगे। उसके अलावा नो डाउट कि आप जब ब्यूटी पेजेंट की बात करते हैं तो हमारे सबके जहन में एक पिक्चर आती है कि आपका जो बॉडी शेप हो वो परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन आज के नए दौर में हम ये भी देख रहे हैं कि मिस यूनिवर्स में जो ओवर साइज़ लड़कियां हैं उन्होंने भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। तो साइज़ डज़न्ट मैटर, हाइट डज़न्ट मैटर, कलर डज़न्ट मैटर, मतलब जो चीज़ मैटर करती है ओवरऑल चीज़ें मैटर करती है। अगर आप एक चीज़ में अच्छे हो और किसी चीज़ में आप लैक करते हो, लेकिन आपके स्कोर ज़्यादा बनते हैं बिकॉज़ आपने एक में कम स्कोर किया है, दूसरे में आपने काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर लिया और आपका टोटल स्कोर ज़्यादा बनता है, तो यू कैन विन द कॉम्पिटिशन। मेरा पैगाम यही है, आज के दौर में औरतें या गर्ल्स हर शोबे में, हर फील्ड में आगे जा रही हैं। लड़कियां चांद पे जा सकती हैं, लड़कियों को अगर मौका मिले तो वो सब कुछ कर सकती हैं। तो पाकिस्तानी लड़कियां क्यों पीछे रहें? पाकिस्तानी लड़कियां भी दूसरे वर्ल्ड की लड़कियों से किसी भी तरीके से कम नहीं हैं। हमने ये मिस पाकिस्तान को हम पाकिस्तान में लेके आए हैं। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का कल्चर पूरे वर्ल्ड में आगे जाए, इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इस शोबे में अप्लाई करें, इस फील्ड में आएँ और पाकिस्तान के कल्चर को आगे लेके जाएँ, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आएंगे तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे कि हम उसके अंदर एक टाइम में ऐसा देखना चाहती हूँ पाकिस्तान के लिए कि हमारे पास हमारे लिए इतना मुश्किल कंपटीशन हो जाए कि हम चुन ना पाएँ कि इसको हम विनर बनाएं या इसको बनाएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे और डेफिनेटली जो बेस्ट होगा उसी को ये टाइटल दिया जाएगा और उस तरीके से पाकिस्तान को बेस्ट वे वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल सकेगी।